एक गांव था जिसमें एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम लाला रुख था और लाला रुख घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बढ़ती थी और मुर्गियों की देखभाल भी करती थी। इन कामों से फारिग होकर वह अपनी बकरियों को करीबी जंगल में चराने के लिए ले जाती। बकरियां तो जंगल में घास और झाड़ियों में लगे पत्ते खाने लगती और लाला रुख किसी मट्टी के टीले पर बैठकर उनकी रखवाली करती। एक दिन सूरज ढलने से पहले वह अपनी बकरियों को हाँक कर जंगल से घर की जानिब आ रही थी कि रास्ते में से जमीन पर कोई चमकीली चीज नजर आई। उसने उठाकर देखा तो वो एक नन्ही सी सुनहरी अंगूठी थी जिस पर सुर्ख रंग का एक नगीना भी जड़ा हुआ था। लाला रुख ने इधर उधर देखा कि शायद इसे वह शख्स नजर आ जाए जिसकी यह अंगूठी थी, मगर आसपास कोई भी नहीं था। उसने अंगूठी को अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध लिया और सोचा कि अगर इस अंगूठी का मालिक कभी मिल गया तो वह उसे उसके हवाले कर देगी। इसके बाद वह फिर बकरियों को हाँकती हुई घर के जानिब चल पड़ी। अभी वह घर से कुछ फासले पर थी कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसे एक छोटा सा बोना बैठा नजर आया जो कि मुसलसल रो रहा था। लाला रुख ने उसे रोते हुए देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। बोने ने एक आह भरी और उदास लहजे में बोला, मेरी सुनहरी जादुई अंगूठी गुम गई है और उसके बगैर मैं घर नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर लाला रुख ने वही सुनहरी अंगूठी दिखाई। कहीं आपकी अंगूठी यह तो नहीं। उसकी बात सुनकर बोना हैरत से उछल पड़ा और पूछने लगा कि लड़की, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली। तो लाला रुख ने सारी राम कहानी बता दी। लाला रुख ने अंगूठी बोने के हवाले कर दी। बोना खुश हो गया। बोने ने अपने थैले में से चांदी की एक डिबिया निकालकर लाला रुख को देते हुए कहा, लड़की, मैं तुम्हारी नेकी का इनाम तो नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। हाँ, जंगल से गुजरते हुए एक जादूगरनी के घर की खिड़की के नीचे से मुझे यह डिबिया मिली थी। इसमें एक बीज है और मुझे यकीन है कि यह जादू का बीज होगा। घर जाकर इसे जमीन में बो देना हो सकता है। इसमें से ऐसा दरख्त निकल आए जिसमें बजाय फलों और फूलों के सोने चांदी की अशर्फियां लगती हों। लाला रुख ने डिबिया लेकर बोने का शुक्रिया अदा किया। बोने ने अंगूठी को पकड़कर कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया और वह पल में ही लाला रुख की नज़रों से ओझल हो गया। लाला रुख खुशी खुशी घर आई। घर आकर उसने सहन में एक अच्छी सी जगह देखकर ज़मीन खोदी और उसमें वह जादू का बीज दबा दिया। बीज दबाने के बाद उसने उस पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया और अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद किसान भी खेतों से घर लौट आया। रात हो गई थी। किसान, उसकी बीवी और लाला रुख ने खाना खाया और सोने के लिए बिस्तरों पर लेट गए। अगली सुबह जब लाला रुख उठी तो उसने इस जगह जहाँ बीज बोया था वहाँ एक मटर का पौधा देखा। लाला रुख को बहुत हैरत हुई। एक तो इस बात पर कि एक ही रात में मटर का पौधा ज़मीन से कैसे निकल आया और इतना बड़ा हो गया। दूसरी हैरत इसे इस बात पर थी कि इस पौधे की शाप में एक मटर की फली भी लगी हुई थी। वह समझ गई कि जादू के बीज की वजह से ऐसा हुआ है। उसने जल्दी से मटर की फल्ली पौधे से तोड़ी और उसे छीलकर देखने लगी। इसे छीला तो अंदर मटर के दाने नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा लड़का आंखें बंद किए लेटा था। उसने जल्दी से इस लड़के को फल्ली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया और उसे गौर से देखने लगी। फली से निकलते ही लड़के की आंखें खुल गईं और वह उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? लड़के ने हैरत से आंखें झपका हुए पूछा। शायद मैं देवों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। इतनी बड़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। लाला रुख ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी हथेली पर हो। नले लड़के, मैं देव नहीं हूँ, आम इंसान ही हूँ। तुम ही बस बहुत छोटे से हो। वह इस नन्हे से लड़के को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मुझे भूख लग रही है, लड़के ने कहा। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? लाला रुख ने कहा। तुम क्या खाओगे? लड़के ने जल्दी से पूछा। क्या तुम अखरोट का हलवा बना सकती हो, लाला? रुख ने कहा, बना तो मैं लूँगी, मगर उसके लिए मुझे अखरोट लेने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा। हमारे घर में अखरोट नहीं है। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लड़के ने कहा। वो लड़के को हाथ में लेकर अपनी माँ के पास पहुंची और उसे छोटे लड़के के मुतालिक बताया। लाला रुख ने अपनी माँ से कहा, आज मैं बकरियों को जंगल में नहीं ले जाऊंगी, इन्हें यहीं पर चारा डाल दूंगी। मुझे पहाड़ों पर जाकर वहाँ से अखरोट लेना है ताकि इस नन्हे लड़के के लिए हलवा बना सकूं। ठीक है, मगर खूब देखभाल कर जाना, वहाँ पर बड़े खतरा होते हैं। तुम वापस आओगी तो मैं इस लड़के का नारियल के छिलके से बिस्तर बनाकर रखूंगी और इसके छोटे छोटे कपड़े और जूते भी बनाऊंगी।
मुझे यह लड़का बहुत पसंद आया है। अगर यह बड़ा होता तो मैं तुम्हारी शादी इससे कर देती। इसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी शादी का सुनकर लाला रुख का चेहरा मारे शर्म के गुलाबी हो गया और वह मटर की फली वाले लड़के को लेकर जल्दी से कमरे से निकल गई। किसान तो मुंह अंधेरे ही खेतों पर काम करने के लिए निकल गया था, इसीलिए वह इस लड़के से नहीं मिल सका था। थोड़ी देर बाद लाला रुख ने अपने बाप का घोड़ा तबल से निकाला, लड़के को एक छोटी सी जाली वाली मखमली थैली में रखकर थैली को अपने गले में लटकाया और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की जानिब रवाना हो गई। पहाड़ों के पास पहुंचकर वह थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक जगह दरख्तों की घनी छाव में बैठ गई। घोड़े को उसने एक दरख्त से बांध दिया था। उसने इस लड़के को थैली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। वो दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। लाला रुख ने कहा, अब हम यहाँ सकून से कुछ देर बैठते हैं, तो मुझे अपने मुताल्लिक बताओ कि तुम कौन हो और मटर की फल्ली में कैसे पहुँचे। मुझे तो यह सब जादू की बातें लग रही हैं। लड़के लड़के ने कहा, तुम ठीक समझी हो। यह सब एक जालिम जादूगरनी का क्या धरा है। मैं भी आम लड़कों की तरह था और अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। मेरे माँ बाप एक वबाई मर्ज की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए और मैं उनके बाद बहुत अकेला हो गया और हमेशा परेशान रहने लगा। परेशानी के आलम में एक तरफ को चल पड़ा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। चलते चलते मैं एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ मैंने अजीब सा पुरस्कार स्याह रंग का महल नुमा एक घर देखा। मुझे ज़ोरों की भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस घर से कोई खाने की चीज़ मिल जाए। मैं इस घर में दाखिल हो गया। हर तरफ सकूतारी था। एक कमरे में मैंने एक निहायत बदसूरत जादूगरनी को देखा। वह एक पलंग पर पड़ी बेखबर सो रही थी। सामने एक और कमरा था जिसके दरवाजे पर जेल जैसी सलाखें लगी हुई थीं। इनके पीछे कुछ बच्चे मौजूद थे। सब बच्चे खौफजदा और सहमे हुए थे। मैं उनके करीब गया तो उनमें से एक बच्चे ने सरगोशी के अंदाज में कहा, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ। अगर जादूगरनी उठ गई तो वह तुम्हें भी हमारे साथ कैद कर देगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और पूछा कि वह लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं। उन्होंने बताया कि जादूगरनी हमें पकड़ कर ले आई है और हमसे अपने घर के सारे काम करवाती है, और जब काम ख़त्म हो जाते हैं तो हमें इस कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर खुद मज़े से सो जाती है। इन बच्चों की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इस जेल खाने की कुंडी खोलकर सब बच्चों को आज़ाद कर दिया और उनसे कहा कि वह यहाँ से भागकर सीधे अपने घर जाएं, और वह खुशी खुशी वहाँ से भाग गए। उनके जाने के बाद मैं भी वहाँ से निकलने के लिए पलटा, मगर क्या देखता हूँ कि वह जादूगरनी वहाँ आ गई है। बच्चों को जेल में ना पाकर वो समझ गई कि मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया है। वह गुस्से से लाल बबूका हो गई। उसने अपने दांत कट कट और कहर भरी आवाज में बोली, तूने इन बच्चों को यहाँ से निकालकर मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। मैं इन बच्चों से अपने घर के सारे काम करवाती थी, अब वह तमाम काम मुझे खुद करना पड़ेंगे। लड़के, तुझे इस हरकत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं तुझे जादू के ज़ोर से बिल्कुल छोटा सा बनाकर मटर के बीच में बंद कर दूंगी। फिर इस बीज को एक डिबिया में बंद करके अपने घर से बाहर फेंक दूंगी। अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो कोई इस बीज को डिबिया में से निकालकर ज़मीन में बो देगा। इसमें से मटर का एक पौधा निकलेगा जिसमें एक फल्ली लगी होगी, और इस फल्ली में तू गहरी नींद सो रहा होगा। हाँ, अगर कोई नेक दिल लड़की तुझे फल्ली से निकालकर अखरोट का हलवा बनाकर तुझे खिलाएगी तो तभी तू अपनी असली शक्ल में आ सकेगा। ये कहकर जादूगरनी ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। फिर मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। लाला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अखरोट का हलवा बनाकर खिलाऊंगी ताकि तुम पर से जादू का असर खत्म हो जाए। इसके बाद वह उठी। पहाड़ के दामन में अखरोट के दरख्त थे। इसने दरख्तों से अखरोट तोड़े और छोटे लड़के के साथ वापस घर आ गई। उसने दिलावर को जमीन पर छोड़ दिया था और वह बावजी खान में भागा भागा फिर रहा था। लाला रुख ने हलवा तैयार करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में हलवे की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। हलवा बनकर तैयार हुआ तो छोटे लड़के ने हलवा खाना शुरू किया। लाला रुख ने अपनी माँ को छोटे लड़के की पूरी दास्तान शुरू से आखिर तक सुना दी। वह दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक खुली खिड़की से धनक के 7 रंगों की रोशनी अंदर आने लगी और दिलावर को अपने ससार में लेकर उसके गिर चक्कर काटने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि लाला रुख
और उसकी माँ की आंखें खीरा हो गईं। जब रोशनी के 3 चक्कर पूरे हो गए तो इस रोशनी में से 1718 साल का एक निहायत हसीनो जमील लंबे कद का नौजवान लड़का बरामद हुआ और उसके साथ ही रंग बंगी रोशनी गायब हो गई। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर जादू का असर खत्म हो गया। लाला रुख ये सुनकर खुश हो गई। थोड़े दिनों बाद लड़की और लाला रुख की शादी हो गई और वह हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।